नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज बंगाल में जबरदस्त टक्कर है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचने वाले हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ममता ने कोलकाता में 9 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले ही नेताजी क्यों याद आए। दीदी ने पूछा, आज केंद्र सरकार ने छुट्टी क्यों घोषित नहीं की। नेताजी की मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझी क्यों नहीं है। अब इंतजार प्रधानमंत्री के कोलकाता पहुंचने का है। पीएम कोलकाता पहुंचते ही नेताजी को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, फिर विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। ममता को भी पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। तो करीब 12:15 बजे ममता बनर्जी ने पदयात्रा की शुरुआत की, श्याम बाजार से रेड रोड तक, और उससे पहले नेताजी के पैतृक घर भी पहुंची और उन्हें वहां जाकर श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त में उनका काफिला नेताजी भवन पहुंचेगा, जहां नेताजी का पैतृक घर है। और ज्यादा अपडेट के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पवन नारा का। पवन, क्या खबर मिल पा रही है? प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहां से यहां तक का सफर तय करने में उन्हें लगभग 20 मिनट लगेंगे। आपको यहां की तस्वीरें सबसे पहले दिखा दें। ये नेताजी का पैतृक निवास है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मोदी जी को रिसीव करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। यहां ये भवन आज सुबह से खुला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे थे जो नेताजी को आज के दिन नमन करना चाहते थे। उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां जब से बताया नहीं गया था कि नेताजी के इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन जब से यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां होंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहां प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो यहां देखने आए हैं। जरा उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या पता चला, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का वेट कर रहे हैं। उनको देखने के लिए हम लोग आए हैं। कितनी देर हो गई आपको? मुझे अभी आए हुए आधे घंटे हो गए। आधा घंटा हो गया। सर, आपको क्या पता चला, कौन आ रहा है? क्या इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही खड़े हैं? नेताजी का बर्थडे है आज, इसलिए आए हुए हैं। तो अंदर दर्शन कर पाए? नहीं, तो अंदर तो नहीं दर्शन कर, इसलिए बाहर से ही देख रहे हैं। बाहर से देख रहे हैं। क्या पता है नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं? आपसे सुना। आपसे सुना। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे और आगे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको पता है कौन आने वाला है आज यहाँ? प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका दर्शन हो जाएगा तो बस हो गया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहाँ आना, आपका इंतजार करना, किस तरह से आप इसे देखते हैं? पराक्रम दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। मैंने हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग है कि मोदी जी आ रहे हैं, उनकी दर्शन हो जाएगी। बस बहुत अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम लोग का बहुत उत्सव है कि हम लोग भी देखे। आज उसे जयंती आज का दिन में बहुत हाईलाइट में हो, अच्छा दिन हो। अच्छा दिन हो। पराक्रम दिवस के तौर पर भारत सरकार इसे मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आज का दिन वैसे भी इसलिए खास है क्योंकि 125वीं जयंती है नेताजी की, और इस मौके पर बड़ी संख्या में कोलकाता या बंगाल से लोग यहाँ इस भवन में पहुंच दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 15 मिनट बाद पहुंचेंगे। 3:15 बजे का वक्त हमें बताया गया है। और जिस तरीके से वो एयरपोर्ट पर अभी कुछ देर पहले लैंड किए हैं, तो अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि 3:20 से 3:22 तक वो यहां पहुंच जाएंगे। पवन, एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। अभी शिव सागर में वो थे और उसके बाद ट्रैवल करके अब वो कोलकाता पहुंच चुके हैं। क्या सीधे एयरपोर्ट से उनका नेताजी भवन आने का कार्यक्रम है या बीच में कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट भी कहीं करेंगे? जी, आपको मैं बता दूं, उनका कार्यक्रम कुछ इस तरह का है। कोलकाता एयरपोर्ट से वो सीधे नेताजी भवन पहुंचेंगे। यहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका नेशनल लाइब्रेरी में कार्यक्रम है, जिसके बाद वो विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे। वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है नेताजी के 125वीं जयंती को मनाने के लिए। और पराक्रम दिवस कार्यक्रम जिसे कहा जा रहा है मुख्य कार्यक्रम, वो विक्टोरिया मेमोरियल में है, वहां जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में 3 एंगेजमेंट्स हैं।
जिसकी शुरुआत नेताजी के इस भवन से हो रही है। आपको एक बार जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये नेताजी का पैतृक निवास है और यहीं से 1941 में द ग्रेट एस्केप, जब यहां अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें नजरबंद करके रखा था, तो अंग्रेजी जासूसों और हुकूमत को चकमा देने के बाद यहीं से द ग्रेट एस्केप हुआ था 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात, और नेताजी यहां से निकले थे और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जबरदस्त भूमिका निभाई। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है, उनका पैतृक निवास है और यहीं इसी निवास के पहले प्रथम तल पर उनका शयन कक्ष है, उसको सहेज कर रखा गया है। उनसे जुड़ी हुई यादें और जानकारी सहेज कर रखी गई हैं। और जिस गाड़ी में नेताजी यहां से निकले थे वो गाड़ी जर्मन मेड ऑडी वॉन्डरर, वो गाड़ी भी इसी भवन में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो जरूर नेताजी की यादों से रूबरू होंगे, उन्हें नजदीक से देखकर महसूस करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं प्रधानमंत्री और कुछ वक्त के बाद करीब 3:20 से 3:22 जैसा कि पवन बता रहे थे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे नेताजी भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस में के समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। आपको सुनवाते हैं पराक्रम दिवस पर आज पीएम मोदी ने क्या कहा है। आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है कि इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री की पहल पर देश नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। इससे नेताजी की इकलौती बेटी अनीता बोस बहुत खुश हैं। उन्होंने जर्मनी से इस मौके पर भारत के लिए संदेश भेजा है। आप भी देखिए, 7 समंदर पार से आया नेताजी की बेटी का ये संदेश। नमस्कार, I salute India and I pray for the Indian people during these trying times of a raging pandemic. 124 years ago, one of India's most renowned sons, my father Netaji Subhash Chandra Bose, was born in Cuttack. And the Indian national government and the state governments have decided to honor him during this oncoming 125th year after his birth. Thank you very much for this decision. He envisaged for his country a country which would be modern, enlightened, and at the same time deeply rooted in her history, in her philosophy and her religious traditions. And he foresaw that there would be many challenges to be faced after attaining independence. Of course, he had hoped to be a part of those people who would face them, but unfortunately that was not to be. Netaji was a very devout man. He was a devout Hindu, but a Hindu very tolerant towards all other religions. And he inspired his followers, the members of the INA, and his friends and his family in these sentiments. To respect other religions and yet be very religious himself. Netaji's dominant emotion was his great love for his country
and that superseded everything else. His loyalty towards his friends and towards his family, the concern for his own safety, and he risked his life for India's freedom. We all can hope to contribute something to our fellow men and women, and I hope that we can all take an inspiration from Netaji's ideas and ideals, and I salute you in these efforts. Jai Hind. नेताजी की बेटी इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने तमाम भारतीयों को सलाम किया है। अब सीधे चलते हैं हम नेताजी भवन, जहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या वहां पर हलचलें तेज हो चुकी हैं? 3:10 हो चुका है मेरा ख्याल है, अब रूट लग गया होगा प्रधानमंत्री के आने का। जी बिल्कुल, सबको उस वक्त का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। तस्वीरें सीधे आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल प्रभारी हैं, वो यहां मौजूद हैं। चंद्र बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के पड़पोते हैं, वो यहाँ है। ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू जिसको कहा जाता है, वो यहाँ है अपने परिवार के साथ। ये नेताजी भवन है, जिसे नेताजी रिसर्च ब्यूरो में बदल दिया गया है। ये म्यूजियम है, नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई सभी यादें यहाँ संजो कर रखी गई हैं, उनके जीवन से लेकर और द ग्रेट एस्केप, जो 1941 में जब यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देकर यहां से गायब हुए थे और उसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो फिलहाल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। सभी को उस लम्हे का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, और जिस तरीके की सुरक्षा है, जिनको अगुवाई करनी है, वो यहां पहुंच चुके हैं। स्वपन दास गुप्ता भी हम देख पा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय देख पा रहे हैं, चंद्र बोस जो बीजेपी में भी हैं और सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, वो भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। और यहाँ अब पवन, हम लौट के आएंगे आपके पास। प्रधानमंत्री बस कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं नेताजी भवन, और उसके बाद हम फौरन आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे।